बेस्ट इन जीएसटी प्रो का ये वीडियो आज आपके लिए लेकर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए डेमो भी है और ट्रेनिंग गाइड भी। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप ये लॉगिन पेज देख रहे हैं। लॉगिन में आपको क्लिक करना है कंपनी नेम। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी कंपनी आप बनाएंगे वो आपको यहाँ दिखेगी। यूजर नेम एंड पासवर्ड। पूरा सॉफ्टवेयर एंटर की पे रन करता है। एंटर आप प्रेस करते जाएंगे, सॉफ्टवेयर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखें डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में आप देखें यहाँ टुडे रिसीप्ट्स, टुडे पेमेंट्स, टुडे सेल्स। मीन्स आपकी आज का कंप्लीट डिटेल, रिसीट, पेमेंट्स और सेल्स का आपको बाहर ही दिख जाएगा। अलग से कोई भी रिपोर्ट आपको लेने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही साथ अब नीचे देखें लास्ट वीक कैश फ्लो, लास्ट वीक सेल्स, लास्ट वीक परचेज। तो ये भी आपको यहाँ दिख रहा है कि हमारा कैश फ्लो क्या रहा, क्या परचेज रहा, क्या सेल रहा लास्ट वीक का। अगर आप चाहें तो और भी डिटेल यहाँ देख सकते लास्ट मंथ का। तो ये देखिए लास्ट मंथ का चेंज हो गया और यहाँ पर आपको कंप्लीट कैश फ्लो, सेल और परचेज लास्ट मंथ का दिख रहा है। अगर पिछले 15 दिन का देखना चाहते हैं तो शो फोर्टनाइटली, ये लीजिए पिछले 15 दिन का आप यहाँ देखें। और साथ ही साथ आप यहाँ पर नीचे उसका सम भी देख पा रहे हैं। अब इसी डैशबोर्ड पर आपको आगे देखें कस्टमर बिल वाइज बैलेंस। अभी तक जो भी आपके कस्टमर्स ने उधारी की है वह आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे कि यहाँ लेजर नेम आप देख रहे हैं, किस इनवॉइस नंबर से हुआ, किस डेट को हुआ, कितना अमाउंट का बिल बना, साथ ही साथ उस बिल को बने कितने दिन हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देखें तो ये बैलेंस दिखा रहा है। उदाहरण के लिए देखिए 1210 रुपये का बिल था, 828 रुपये बैलेंस है। 3892 रुपये इसका ओरिजिनल बिल है और उसमें 1176 रुपये अभी इसका बैलेंस बाकी और 43 दिन हो चुके हैं इसके बिल बने। तो डेफिनेटली आप इनको कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। वो भी हमारे सॉफ्टवेयर में आपको आगे मिल जाएगा। इसके बाद देखें टॉप सोल्ड आइटम्स। टॉप सोल्ड आइटम्स का तात्पर्य ये है कि किस अवधि में, यानी फ्रॉम डेट टू डेट, यानी इस डेट से लेके उस डेट तक हमारे कौन से सबसे ज़्यादा टॉप 20 आइटम्स बिके। अब कुछ लोग बोलेंगे हमें 20 नहीं है 50 देखना है, तो यहाँ पर वो 50 भी कर सकते हैं। टॉप 50, ये लीजिए टॉप 50 यहां पर आपको दिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे हमने कि टॉप 50 यहां हमने क्या टॉप 50 क्यों नहीं है। उसका रीजन ये है, ये देखें डेट बिटवीन 1 तारीख से 2 तारीख तक। तो अब चूंकि इतने ही आइटम बिके हैं तो टॉप 50 के लिए फिर आपको थोड़ा सा डेट बढ़ानी पड़ेगी। आपने सपोज कीजिए कर दिया 20 और यहां आपको रिफ्रेश पर क्लिक करना है और वेट करना है। ये देखिए तो ये आपके 50 टॉप सोल्ड आइटम्स आपको यहां दिख रहे हैं। दूसरी चीज आप इस तरफ देखें नॉट सोल्ड आइटम्स। यहां नॉट सोल्ड आइटम्स का मतलब यह है कि वो आइटम जो इस अवधि में बिके ही नहीं, अभी तक एक भी इनका बिल नहीं बना। अब इनको आप कैसे बेचेंगे? तो इनको बेचने के लिए हमने अलग अलग स्कीम्स देके रखी हैं जिनके बारे में हम आपको भी थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो इन अलग अलग स्कीम के लगाकर आप आइटम्स को निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं और जो भी आपका पैसा फंसा है उनको आप वापस रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं बैच एक्सपायरी। अब बैच एक्सपायरी खासकर मेडिकल स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स या ऐसे स्टोर्स जहां पर उनके आइटम की कोई एक्सपायरी डेट होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, उसके लिए ये बहुत काम का है। क्योंकि हमारा ये सॉफ्टवेयर लगभग हर बिजनेस के लिए उपयोग होता है, चाहे वो होलसेल हो, चाहे वो रिटेल हो, मेडिकल स्टोर हो, ग्रोसरी स्टोर हो, पेस्टिसाइड बिजनेस वाले हो, शूज या गारमेंट्स वाले हो, लगभग या इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर वाले हो, सैनिटरी वेयर वाले हो। तो
ये सॉफ्टवेयर मैक्सिमम जगह यूज हो सकता है। अब यहां पर जो बैच एक्सपायरी आप देख रहे हैं, बैच एक्सपायरी में आइटम का नाम, कोड, देन इसका बैच नंबर। ये देखें किस बैच नंबर यानी कौन सा बैच नंबर कब एक्सपायर हो रहा है। एमआरपी, क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी उसकी एक्सपायर हो जाएगी। उदाहरण के लिए देखें कि 1/2021 को ये एक्सपायर हो जाएगा। अब ये 1 दिसंबर का एक्सपायरी है, तो तात्पर्य ये है कि यहां से भी आप मैनेज कर सकते हैं कि पिछले, ये कहें हम इसको चेंज कर देते हैं, उदाहरण के लिए 31 मई तक कौन कौन से बैच हैं जो एक्सपायर हो जाएंगे। तो ये देखिए सारे चेंज हो गए, और अब आपको जो भी एक्सपायरी दिख रही है वो आपको मई तक की एक्सपायरी दिख रही है। अब ये देखिए जैसे ये 12 जनवरी को एक्सपायर हो चुका है ऑलरेडी। तो चलिए आगे देखते हैं। बर्थडे रिमाइंडर्स, बर्थडे रिमाइंडर्स अर्थात यहां पर आपको ये देखने मिल रहा है कि अगर आपने अपने कस्टमर्स के बर्थडेज आपने लेके रखे हैं तो वो आपको यहाँ शो करेगा कि किस कस्टमर का आज बर्थडे है। आप उसको एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। देन इसके बाद देखें टॉप कस्टमर्स। टॉप कस्टमर्स से यहाँ ये है कि सबसे ज़्यादा इस अवधि में 26/1 से 2/2 तक कौन से कस्टमर्स आपके पास सबसे ज़्यादा आए। आप ये भी देख सकते हैं पिछले 6 महीने में मेरे पास कौन से कस्टमर सबसे ज़्यादा आए। अगर जो कस्टमर टॉप लिस्ट में है उनको आप कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, या जो भी आपको प्रमोशन करना है आप उनके लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ नॉट विजिटेड कस्टमर के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे भी हमने उसका टेलीफोन नंबर दे के रखा है, आप उनको कॉल कर सकते हैं। आप उनको कोई कूपन भेज सकते हैं जो कि यहाँ से, ये देखें ये कूपन मैनेजमेंट हमने दे रखा है, तो ये कूपन भी आप उसको भेज सकते हैं, डिस्काउंट कूपन की भाई आप हमारे यहाँ आइए और ये कूपन हम रिडीम कीजिए और डिस्काउंट पाइए। तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 100 में से 50% कस्टमर्स आपके पास वापस लौट सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा ऑफर दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स पर आते हैं। यहां देखें प्रोडक्ट्स में आपको ये लोकेशन दिख रहा है, स्टॉक कोड, स्टॉक नेम, स्टॉक ग्रुप, देन बार कोड। इसका बार कोड अगर आपने बनाया है, हालांकि अगर आपने नहीं भी बनाया तो भी सिस्टम ऑटोमेटिक बार कोड को जनरेट कर देता है। देन कितने पीसेस यानी कितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है, उसकी प्राइस। यहाँ पर प्राइस का मतलब है परचेज प्राइस, कि कितने रुपए में यह आपको आपने इसको खरीदा, उस पर कितना जीएसटी लगा, और एक्चुअल रेट इंक्लूसिव उसकी परचेज प्राइस है 17 रुपये 68 पैसे, एमआरपी 25 रुपये है, और होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस यहां पर आप देखें कि होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस यानी डब्ल्यू रेट, आर रेट 14 रुपये 29 पैसे। देन आप देखें, मैं इसको एडिट करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये आइटम को क्रिएट करने के लिए है। आप यहां एडिट करके भी दिखा दिया मैंने, एक मैं आपको न्यू करके भी दिखा देता हूं। ये देखिए कि उसका बारकोड क्या है। अगर कोई आपका बारकोड ऑलरेडी उसमें है तो आप उसको स्कैन करके यहां बारकोड पर लिख सकते हैं। नॉर्मली आजकल हर आइटम में बारकोड आता है। यहां पर देखें HSN कोड जो भी उसका हो, देन आइटम कोड, एंटर, और आइटम का ग्रुप। अगर ग्रुप नहीं बना है तो ये देखिए लिखा हुआ है अल्टर सी, यानी आप नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अगर पहले से आपने ग्रुप बना के रखे तो उनमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए नया ग्रुप बनाना है तो आप अल्टर सी दबाएंगे।
ये देखिए अल्टर सी लिखा हुआ है स्क्रीन पर, अल्टर सी। तो नया ग्रुप बना दीजिए, मैंने एक डेमो ग्रुप बना दिया है। और अंडर ग्रुप आपको क्या करना है, प्राइमरी रखना है, प्राइमरी, चूंकि एक सिंगल ग्रुप है। अगर ग्रुप के अंदर ग्रुप बनाना चाहते हैं, सब ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो फिर डेफिनेटली किसी दूसरे ग्रुप के अंदर आप उसको डाल सकते हैं, अन्यथा प्राइमरी ग्रुप आप यहां सेलेक्ट करें और ये क्रिएट बटन कर दें। ये लीजिए आपका डेमो ग्रुप बन चुका है, ये लीजिए डेमो ग्रुप आ गया। अब आप यहां पर देखें कितने परसेंट जीएसटी इस पे लगना है, 12%। इसकी एमआरपी कितनी, अब यहां पर सेस और एडिशनल सेस, ये दो चीज और दी हुई हैं। सेस अगर ग्रोसरी शॉप के लिए है तो वहां पर ग्रोसरी शॉप में आप बेवरेजेस रखते हैं, उदाहरण के लिए थम्स अप, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी है, उसमें आपको सेस लगता है अलग अलग। देन यहाँ एडिशनल सेस, एडिशनल सेस लगता है जितने तंबाकू के आइटम्स होते हैं, जैसे सिगरेट्स हैं, तो सिगरेट में सेस भी लगेगा और एडिशनल सेस भी लगेगा। तो दोनों आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ दें। देन एमआरपी आप देखें, एमआरपी सपोज कीजिए इसकी 250 रुपये। तो जैसे आपने एंटर क्लिक किया तो यहाँ देखें सॉफ्टवेयर ने तुरंत यहाँ विद जीएसटी प्राइस 250, विद जीएसटी प्राइस 250, यानी होलसेल प्राइस और सेल प्राइस विद जीएसटी 250 रुपये। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर ने विदाउट जीएसटी प्राइस भी कैलकुलेट करके डाल दी। नया तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आपने कॉस्ट प्राइस डाल दी कि भाई ये सामान हमने कितने रुपए का खरीदा है या कितने रुपए का पड़ा आपको, तो आपने कहा कि सपोज कीजिए ये आइटम मुझे 110 रुपए का पड़ा और आप उसको 250 रुपए में बेचना चाह रहे हैं, तो ये देखिए प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके यहां दे देता है 50.72% प्रॉफिट आपको हो रहा है। अब सपोज कीजिए आप कहते हैं कि नहीं मुझे 250 में नहीं, मैं इसको 240 में ही बेचूंगा, तो ये लीजिए प्रॉफिट भी कम हो गया और यहां उसने सेल प्राइस भी विदाउट जीएसटी यहां डिस्प्ले करा दी। ये लीजिए अब होलसेल प्राइस आपने कहा 230 रुपए में बेचेंगे, ठीक है। अब यदि आप चाहते हैं कि मार्जिन बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस, चलिए इसको मैं डिलीट करता हूं। अब मुझे मार्जिन रखनी है 60%, तो ये देखिए 176 रुपए आ गया, यानी 197 रुपए 12 पैसे विद जीएसटी प्राइस है। या तो आप ये कर सकते कि नहीं 176 रुपए विद जीएसटी बेचूंगा, यानी एक्चुअल प्राइस आपकी 157 रुपए 14 पैसे विदाउट जीएसटी प्राइस है। तो यहां पर आप देखें ये प्रॉफिट भी आपको यहां पर कम हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो यानी आप सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस से भी आप ले सकते हैं और मार्जिन बेस्ड भी आप सेल प्राइस को रख सकते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस पे हमें 60% मार्जिन लेना है, तो वो 176 रुपए उसने कर दिया, ठीक है। चलिए अभी मैं इसको मार्जिन बेस्ड हटा देता हूं और इसको 250 वापस करता हूं। चलिए नीचे देखें, ये मल्टीपल यूनिट्स हमने दे रखी है। ये अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरीके से काम आती है। उदाहरण के लिए मेडिकल बिजनेस की अगर बात करें तो मेडिकल में स्ट्रिप्स होती हैं। स्ट्रिप्स में सपोज कीजिए साइज डली हुई है 1/10, यानी एक स्ट्रिप में 10 गोलियां हैं, तो आप यहां पर एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स भी कर सकते हैं। ये लीजिए, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली एक स्ट्रिप की प्राइस अगर 223 रुपए 21 पैसे है, तो एक टैबलेट की प्राइस 22 रुपए 32 पैसे उसने मैनेज कर दी और ये विद जीएसटी प्राइस 25 रुपए होगी। आगे आप देखें, इसमें अगर इसी चीज को हम ग्रोसरी शॉप के लिए उपयोग करते हैं, तो अब दोनों तरीके हमारे पास मौजूद हैं। उदाहरण के लिए सपोज कीजिए डेमो आइटम हमें बैग में मिलता है,
या बॉक्स में मिलता है या बैग मान लेते हैं, और एक बैग में 100 किलो। ये ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? यदि आप चाहते हैं, हम बैग टू बैग नहीं बेचना चाहते, हम किलो में बेचना चाहते हैं, तो आप उसको यहां पर सब यूनिट किलो दे देंगे। यदि आपको लगता नहीं हम तो बैग में ही बेचते, हम किलो में नहीं बेचते, कोई हम रिटेल नहीं कर रहे इसका, तो आपको यहां यूनिट 2 देने की आवश्यकता नहीं है। यूनिट 2 या यूनिट 3 तब ही देना है जब आपको उस यूनिट में बेचना हो। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देता हूं, यहां पर मेन यूनिट जो आप देख रहे हैं, मेन यूनिट, चलिए अब इसे सेव कर देते हैं। तो ये देखें, डेमो आइटम अभी हमने जो बनाया वो आपको यहां दिख रहा है। अभी 0 बैग्स, कोई प्राइस नहीं है, सिर्फ 12% जीएसटी का है, 250 रुपये एमआरपी है। तो अब यहां 0 बैग इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने अभी तक इसे परचेज नहीं किया है। तो चलिए सबसे पहले इस आइटम को परचेज कर लेते हैं। परचेज देखें तो परचेज F10 से दबाकर भी आप परचेज ले सकते हैं, फंक्शन की F10। अब यहाँ पर परचेज बिल एंट्री, अभी देखें यहाँ बिल नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है। यदि आप चाहते हैं कि बिल नंबर ऑटोमेटिक ना आए, अभी बिल नंबर मैं आपको बता दूं, ये बिल नंबर सप्लायर का बिल नंबर नहीं है, ये बिल नंबर कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक खुद के लिए जनरेट किया है। बिल नंबर अगर सप्लायर का डालना है तो यहाँ पर आप देखें सब इनवॉइस नंबर यहाँ आ रहा है, उसका जो भी बिल नंबर हो वो आप डाल दीजिए, और सप्लायर की इनवॉइस डेट भी आप डाल दें कि सपोज कीजिए कल खरीदा था आपने इसको आपने आज अपने कंप्यूटर पर चढ़ाया है। तो चलिए अगर कोई बे बिल है, रेफरेंस नंबर है, तो वो आप यहाँ डाल दें। व्हीकल नंबर आया है तो कोई व्हीकल नंबर डाल दें, और यहाँ पर अब सप्लायर यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर पहले से बने हुए सप्लायर तो ठीक है, अदरवाइज आप सिर्फ सप्लायर का नाम लिखें। उदाहरण के लिए मैं लिखता हूं राजेश। अब ये देखिए यहाँ राजेश नहीं है कहीं, मैं तुरंत न्यू करूंगा, और न्यू करके यहाँ राजेश एंटरप्राइजेस मैंने डाल दिया। अब ये देखें सप्लायर प्रिंट नेम, मीन सप्लायर का नाम। चूंकि आपको ये भी बता दें यहाँ पर प्रिंट नेम क्यों दिया हुआ है सप्लायर का। जब आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सप्लायर, किसी कस्टमर का या कोई भी अकाउंट या लेजर आप क्रिएट करते हैं तो वह यूनिक होता है। एक ही नाम के 2 लेजर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में क्रिएट नहीं कर सकते। तो अब मान लीजिए मैंने लिख दिया राजेश एंटरप्राइजेस 1 2 3, कुछ तो एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, तो वह तो हम यहां पर प्रिंट नहीं कराएंगे। अब यहां पर नीचे देखें कंपनी एक्टिविटी। कंपनी एक्टिविटी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं कि भाई राजेश एंटरप्राइजेस होलसेलर है, रिटेलर है, कैसा है या क्या बेचता है, तो वो आप मैनेज कर सकते हैं। अकाउंट टाइप यहाँ पर ऑटोमेटिक सप्लायर सेलेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने परचेज से उसको क्रिएट किया। देन यहाँ पर एक और चीज़ हमने दे रखी है जीएसटी नंबर। यहाँ जीएसटी नंबर करें, अब नंबर डालें पार्टी का, और फैच फ्रॉम जीएसटी उसको मैनेज करते हैं। तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जीएसटी पोर्टल से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले आएगा और यहाँ फिल कर देगा। उदाहरण के लिए मैं हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर डाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए उसने पूरा फुलफिल कर दिया। पैन नंबर भी लेकर आ गया, तो कंपनी का एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करके दे देता है। अब आपको सिर्फ डालना क्या होता है, सिर्फ टेलीफोन नंबर। ओके, तो चलिए अभी तो मैं राजेश एंटरप्राइजेस का बना रहा था, ठीक है, और यहाँ पर उनका जो भी
एड्रेस है वो मैंने डाल दिया और यहाँ पर ये सेव कर दिया। एक मिनट, यहाँ पर टेलीफोन नंबर और डाल दूँ, ये सेव कर दिया मैंने। यहाँ पर वापस आप राजेश एंटरप्राइजेस को सिलेक्ट कर लें और ये प्रेस एंटर। ये देखें, अब बिल जो आपका बन रहा है वो क्रेडिट का बन रहा है या कैश का बन रहा है, वो आप देख लें कि जो भी बिल आपका परचेस का है वो क्रेडिट का है या कैश का बिल है। अब यहां पर आप देखें, चूंकि राजेश एंटरप्राइजेस में अभी हमने डाला था इंदौर मध्य प्रदेश, तो यहां देखिए ये IGST ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है फैमिली मार्ट एग्जाम्पल के लिए जो हमने ले रखी है, वह कंपनी ये देखें कहाँ की है, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका जो स्टेट कोड है वो 10 है, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए IGST का बिल होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं जो भी हमने खरीदा है। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो भी आइटम आपने पहले से बना के रखे हैं वो सारे आपको यहाँ इन्वेंट्री में दिखते हैं। अब क्वांटिटी हम देख लेते हैं 0। डेमो हमें खरीदना था जो हमने बनाया था अभी, डेमो आइटम 1, ये देखिए, और हमने इसके 10 बैग खरीद लिए। अब सपोज कीजिए अगर इसमें बैच आता है, अगर बैच नंबर इसमें है, ये एक्सपायरी वाला ये आइटम है, तो यहाँ पर आप बैच नंबर भी तुरंत बना सकते हैं जो भी उस आइटम में बैच आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल B-12345। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपसे बैच नंबर और एक्सपायरी डेट के लिए पूछता है कि भाई नया बैच नंबर ये है और उसकी एक्सपायरी कब है। तो मैंने सपोज कीजिए फरवरी 2022 डाल दी, फरवरी, और ये जनवरी में हमारा बना हुआ है। MRP इसकी जो है 250 रुपये अभी भी है। अब बैच नंबर का फायदा एक और आपको बताना चाहूँगा, अगर उसकी MRP बढ़ती है घटती है या सेल प्राइस बढ़ती है घटती है तो भी यहाँ बैच नंबर आपको बहुत काम आते हैं। अगर एक आइटम आपका मान लो B-12345 250 रुपये का है और अगली बार वही आइटम जो आपके पास आया है डेमो आइटम 1 वो 270 रुपये का आया MRP के साथ, तो निश्चित रूप से आपको नया बैच क्रिएट करना ही पड़ेगा। ओके, तो चलिए आगे देखें। तो यहाँ सेल प्राइस विद GST, विदाउट GST एंड विद GST, तो मैंने कहा विद GST सेल प्राइस मेरी 250 रुपये। तो देखिए ऑटोमेटिकली सेल प्राइस उसने उसकी 223 रुपये 21 पैसे कर दी। मैंने क्रिएट कर दिया। ये लीजिए 10 क्वांटिटी हमने परचेस की है। अगर कोई फ्री आइटम आपके पास आया है तो वो फ्री भी क्वांटिटी भी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। प्राइस कितने रुपए में आपने ये खरीदा, मान लो 110 रुपये का, ये लीजिए 1232 रुपये आपकी प्राइसिंग यहाँ पर बिल बन गया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि इस बिल पर कोई ट्रांसपोर्टेशन लगा है, डिलीवरी चार्जेस आपके लगे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर वह भी जोड़ सकते हैं। मान लो 50 रुपये डिलीवरी चार्जेस लगा आपको, ये मैं डेबिट कर दूं इसमें, ये लीजिए, तो 1282 रुपये इसमें जुड़ गए, यानी 50 रुपये ये इसमें जुड़ गए। अब एक और चीज हमने यहां दे रखी है, इंक्लूड इन आइटम कॉस्ट, ये आप देख ही पा रहे होंगे। इसका तात्पर्य ये है कि क्या आपकी जो एक्सपेंसेस हैं आप टोटल बिल में जोड़ना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल जोड़ना चाहते हैं। तो क्या आप आइटम कॉस्ट में भी जोड़ना चाहते हैं? मतलब ये कि 10 क्वांटिटी का आइटम 110 रुपये उसकी प्राइस है और 50 रुपये उस पर एक्सपेंसेस लगा है, यानी कितना हो गया, 5 रुपये पर आइटम ये बढ़ गया। यानी एक्चुअल प्राइस आपको जो डेमो आइटम 1 की पड़ी वह 115 रुपये पड़ी है, ठीक है, तो प्राइस उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं इंक्लूड इन आइटम कॉस्ट, तो इंक्लूड इन आइटम कॉस्ट भी आप मैनेज कर सकते हैं, इससे आपकी आइटम की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैंने सेव कर दिया। सॉफ्टवेयर तुरंत आपसे पूछता है क्या इसका आपको बारकोड प्रिंट करना है। सपोज कीजिए बारकोड प्रिंट करना है, रोल पेपर पे क्लिक कर दिया और जो भी आपने साइज डिफाइन की है बारकोड की वो डिफाइन कीजिए। ये लीजिए, ये बारकोड इसका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट बटन दबाएं, ये बारकोड पूरा प्रिंट हो जाएगा। और ये सारा का सारा जो बारकोड है ये डिज़ाइन करके हम आपको, जब आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं उसी वक्त हम डिज़ाइन करके आपको दे देते हैं, तो इसमें कहीं कोई इशू आपको नहीं आने वाला। चलिए
क्लोज कर दिया। इस तरीके से हमने ये परचेज कर लिया। अब सपोज कीजिए कि परचेज आपको तुरंत खोलना है, पुराना बिल, तो यहीं पे देखिए हमने दे रखा, कहीं आपको रिपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। यहीं ओपन कीजिए और यहाँ पर ये देखिए राजेश एंटरप्राइजेस, जो भी आपको बिल खोलना है आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। मैंने कहा डेमो आइटम 1 किस में आया हुआ है, किस किस बिल में, तो ये देखिए डेमो आइटम 1 केवल राजेश एंटरप्राइजेस में आया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे लेजर वाइज खोलना है तो लेजर वाइज भी आप खोल सकते हैं। AK सिंघा कोई आइटम नहीं बना है, एक में कोई बिल नहीं है। सपोज कीजिए लोकल परचेज, लोकल परचेज आपने कितना किया है, ये देखिए लोकल परचेज, ये देखिए लोकल परचेज अल, तो ये HUL, ये लोकल परचेज आपने यहाँ से इतनी की है। अब कौन सा बिल आप देखना चाहते हैं ये देख लें।